हमारे समाज के हर एक कार्यकर्ता को राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। आपको लगता है नेता बनना बहुत आसान है, लेकिन मेरी मानो तो नेता बनना बहुत कठिन काम है। अब तक जो भी हुआ वह मानो आंदोलन का पौधा लगाया गया है, उसे सींच कर वृक्ष बनाना है। लोगों में जागरूकता पैदा करना, उनका संगठन खड़ा करना बेहद महत्वपूर्ण कार्य है। जिसमें धैर्य नहीं वह नेता नहीं बन सकता। हमारे लोगों में अंधविश्वास बहुत है। आज का युग सोचने का युग है। कोई कैसा भी झूठ फैलाए, आपको पहचानना आना चाहिए कि यह झूठ है। अपना संगठन हमें मजबूत बनाना होगा, क्योंकि बिना संगठन के दुनिया में हमें कोई नहीं पूछेगा। जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज फिर एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस से उनकी एक स्पीच मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जुलाई 1953 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बैठक मराठवाड़ा में हुई थी, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, चुनाव ही राजनीति है ऐसा कार्यकर्ता मानने लगे हैं। यह भी माना जा रहा है कि चुनावों के बगैर राजनीति की कोई मायने नहीं है। इसलिए चुनाव के समय सभी टिकट पाने के लिए कोशिशों में लगे रहते हैं और चुनाव खत्म होते ही सब इत्मीनान से बैठ जाते हैं। लेकिन राजनीति कुल समाज जीवन का एक छोटा अंग है। राजनीति यानी सब कुछ नहीं होता। सच पूछो तो राजनीति बाकी बचा हुआ अनाज है। समाज की उन्नति केवल राजनीति से नहीं होती। समाज की उन्नति के कई कारण होते हैं। सामाजिक आर्थिक मसले कम महत्वपूर्ण नहीं होते। समाज की सर्वांगीण प्रगति के लिए इन सभी बातों की ओर एक समान ध्यान देना जरूरी है। यह बात कार्यकर्ताओं को समझनी है। कार्यकर्ता जब राजनीति को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, तब उन्हें लगता है कि चुनाव के समय टिकट पाने के लिए जद्दोजहद करना, टिकट न मिलने पर समाज में फूट डालना, चुनाव हारने पर निराश होकर आराम से सो जाना और जीत जाए तो असेंबली में जाकर मुंह सिल कर बैठे रहना, राजनीति में इतना ही कार्य होता है। हैदराबाद क्षेत्र में आज लगभग 2 सालों से असेंबली का कामकाज चल रहा है। इस क्षेत्र में आरक्षित जगहों पर कुल 31 उम्मीदवार अस्पृश्य समाज से चुनकर आए हैं। लेकिन इन 2 सालों में वहां जाकर उन्होंने क्या किया है? असेंबली में 3 तरह से काम चलता है। असेंबली में प्रस्ताव रखना, बिल रखना और बजट का अध्ययन कर उस पर बोलना। क्या इनमें से एकाध बात तो इन उम्मीदवारों में से किसी ने की है? कम से कम देखने में तो कुछ नहीं आया है। असेंबली के कामकाज की खबरें अखबार में नहीं आती, शायद इसीलिए मुझे उनके बारे में कुछ पता ना हो। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि असेंबली में चुनकर जाने के बाद हमारे उम्मीदवारों को कम से कम बातें तो करनी ही चाहिए। कार्यकर्ताओं के सामने अगर राजनीति ही प्रमुख उद्देश्य रहा हो तो वहां भी उन्होंने कोई काम नहीं किया है। कम से कम मेरे देखने में तो यही आया है। ये लोग निश्चय के साथ अगर यह तय करें कि वे एकता से कार्य करेंगे तो मुझे यकीन है कि कांग्रेस सरकार ही नहीं और अन्य पार्टियां भी हमारे लोगों से डरेंगी। हमने जो आरक्षित जगहें पाई हैं वे अस्पृश्य समाज के हित के लिए हैं। जिन लोगों को हमारे हित की खातिर हमने संसद भेजा है, जिन पर हमें भरोसा है, उन लोगों को क्या अस्पृश्य समाज के हित के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए? गांधी से जो मेरा विरोध था या कांग्रेस और देश के लोगों का जो विरोध मैंने सहा है, उसकी वजह एक ही है। वजह यही है कि अस्पृश्य लोगों के हित में वे लोग कुछ नहीं कर सकते।
सरकार ने और इस देश के लोगों ने हमारा कहना सुना। हमारी मांगे अगर मंजूर की तो विरोध की या लड़ने की कोई वजह बाकी नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और हमें लड़ना पड़ता है। अगर कोई राजनीति में आना चाहता है तो पहले उसे राजनीति के बारे में अच्छा अध्ययन करना होगा। पढ़ाई के बगैर दुनिया में कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। हमारे समाज के हर एक कार्यकर्ता को राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। जो नेता बनना चाहते हैं उन्हें नेता के कर्तव्य, कर्म, नेता की जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के नेताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अन्य समाज के नेताओं से हमारे समाज के नेताओं की हालत नहीं है। अन्य समाज के नेता सभा में जाते हैं, लंबे चौड़े भाषण देते हैं, तालियां बटोरते हैं और आखिरकार गले में माला पहनकर घर लौटते हैं। इतना ही काम अन्य समाज के नेताओं के आगे होता है। अपने समाज के नेताओं को इतना भर करके नहीं चलेगा। अच्छी तरह पढ़ना, सोचना, समाज की उन्नति के लिए खुद रात दिन मेहनत करना, यह हमारे नेताओं को करना पड़ेगा। तभी वह लोगों का थोड़ा बहुत भला कर पाएंगे, वही सच्चे नेता बन पाएंगे। आपको लगता है नेता बनना बहुत आसान है, लेकिन मेरी मानो तो नेता बनना बहुत कठिन काम है। खुद मुझे नेता होना बहुत मुश्किल काम लगता है। मेरा नेता होना दूसरों की तरह नहीं है। जब मैंने आंदोलन छेड़ा तब किसी भी तरह का संगठन नहीं था। खुद मुझे ही सभी काम करने पड़ते थे। संगठन का काम करना था तो मुझे ही करना पड़ता था। अखबार शुरू करना था तो वह भी मुझे करना पड़ता था। इसलिए मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता आज अखबार मुझे चलाने पड़े। प्रेस चलानी थी तब खुद मुझे ही प्रेस चलाने की सारी तैयारी करनी पड़ी। संक्षेप में मुझे हर बात का शून्य से निर्माण करना पड़ा। जो हुआ वह परिपूर्ण है ऐसा मेरा कहना नहीं है। मेरा कहना तो यह है कि जो हुआ वह जो होना चाहिए उसका शतांश भी नहीं है। अभी बहुत कुछ करनी बाकी है। आगे राह बड़ी लंबी है जो हमें चलकर तय करनी है। अब तक जो भी हुआ वह मानो आंदोलन का पौधा लगाया गया है, उसे सींच कर वृक्ष बनाना है। कहने का मतलब यही है कि हमारे नेताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। लोगों में जागरूकता पैदा करना, उनका संगठन खड़ा करना बेहद महत्वपूर्ण कार्य है। हर नेता को यह काम करना होगा। हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत धैर्य का होना जरूरी है। जिसमें धैर्य नहीं वह नेता नहीं बन सकता। जो आदमी मरने के लिए तैयार होता है वह कभी नहीं मरता है, और जो मृत्यु से डरता है वह पहले ही मरा हुआ होता है। इस देश के हिंदू हमें बहुत तकलीफें देंगे, हमारी राह में कई रोड़े पैदा करेंगे, लेकिन जो भी हो हमने जो राह अपनाई है, जिसे हम इंसानियत कहते हैं, उसे पाने की कोशिश हमें कभी नहीं छोड़नी है। इसीलिए हमारे कार्यकर्ता का धैर्यवान होना जरूरी है। हमें ध्यान में रखना होगा कि सम्मानजनक व्यवहार करना हमारा परम कर्तव्य है। हमारा आंदोलन उसी के लिए है। इसलिए कठिन परिश्रम के लिए आप सब खुद को तैयार करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे लोगों में अंधविश्वास बहुत है। जो भी उठता है पंढरी, पैडम, आलंदी के लिए निकल लेता है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि पंढरी, पैडल, आलंदी जाकर हमने क्या हासिल किया है? पंढरपुर जाकर किसी का क्या भला हुआ है? या फिर आलंदी जाकर किसी का उद्धार हुआ है क्या? आप एकनाथ को बहुत बड़ा मानते हो, बताइए उसने क्या किया?
आप लोगों को बरगलाने के लिए यह सब बुलावे हैं और आप सब लोग इस झूठ के शिकार हैं। उसके बुलावे में आ गए हैं आप। इसलिए अगर आप पंडारी, जेजुरी, आलंदी जाएंगे या किसी अन्य देवता के बुलावे में आएंगे तो आपको जाति से बाहर करने की आज्ञा मुझे देनी पड़ेगी। उसके बगैर आपका पागलपन नहीं हटेगा, आप में सुधार भी नहीं आएगा। आज का युग सोचने का युग है। कोई कैसा भी झूठ फैलाए, आपको पहचानना आना चाहिए कि यह झूठ है, क्योंकि अब दुनिया में व्यवहार करते समय आपको विचार पूर्व ही चलना होगा। अपना संगठन हमें मजबूत बनाना होगा। सभी आपसी मतभेदों को भुलाना होगा। एक विचार के साथ चलना होगा, क्योंकि बिना संगठन के दुनिया में हमें कोई नहीं पूछेगा। मैं जानता हूं कि चुनाव के समय हमें और किसी से हाथ मिलाना होगा। अगर हमारा संगठन ही नहीं होगा तो कोई हमारे पास नहीं आएगा, हमें कोई नहीं पूछेगा। राजनीति ही करनी हो तो वह अच्छे से करनी होगी। उसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा कर मजबूत संगठन बनाना होगा। मुझे नेताओं का डर नहीं है। नेता अगर ठीक से पेश नहीं आए तो उन्हें निकाल देने में मैं नहीं डरूंगा। इसलिए हर विभाग में सालाना एक बार तो परिषद का आयोजन किया जाना जरूरी है। उसी प्रकार सभा, सम्मेलन, चर्चा सत्र, कैंप्स आदि का आयोजन करते रहना चाहिए। इसलिए उस बहाने हमारे कार्यकर्ता एक साथ होंगे, आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे, जोश खरोश से काम होगा। आखिर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी कार्यकर्ता से प्रेम नहीं करता। प्रेम केवल कार्य से ही होता है। जो काम करता है वही मुझे पसंद आता है।